आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन रीड किया है, सॉल्व करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन रिसिप्ट एंड पेमेंट प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इस अकाउंट में पहले हमें 1 अप्रैल के जितने भी एंट्रीज दिए हुए हैं, जितनी भी पोस्टिंग्स है, वो सबसे पहले करने हैं। हमेशा ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको 1 अप्रैल में तो ओपनिंग बैलेंसेस को ट्रांसफर करना है, देन रिसिप्ट एंड पेमेंट को ट्रांसफर करना है और उसके बाद एडजस्टमेंट को सॉल्व करना है। तो कौन कौन से एडजस्टमेंट या ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है? The assets on 1st April 2018 were as follows. Assets are given. Opening balance of asset, building and furniture. तो पहले एसेट का पोस्टिंग करते हैं बिल्डिंग, अमाउंट ऑफ बिल्डिंग, एडजस्टमेंट है तो बिल्डिंग अमाउंट 50,000, इनर कॉलम 50,000, इनर कॉलम 2 लाइन छोड़ दीजिए। फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम 15,000। नेक्स्ट, इसके बाद कैपिटल फंड की अमाउंट भी दी हुई है 70,000। कैपिटल फंड इज ए लायबिलिटी। कैपिटल फंड, ओपनिंग अमाउंट ऑफ कैपिटल फंड इज 70,000 देयर। नेक्स्ट है रिसिप्ट एंड पेमेंट। इसके अलावा 1 अप्रैल की और कोई एडजस्ट एंट्रीज नहीं है। चाहते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट पोस्टिंग करते हैं। सबसे पहले पोस्टिंग करेंगे इनकम साइड, मतलब रिसिप्ट साइड की। सब्सक्रिप्शन 2018-19, 18-19 और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का भी इफेक्ट है। तो जो सब्सक्रिप्शन गिवन है करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन के ऊपर मार्किंग है। सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन, amount of subscription is 18,000 and करंट ईयर अमाउंट आपको लिखना है इनकम में। और देखिए यहाँ पे 2019 और 20 का भी अमाउंट रिसीव्ड कितना किया है उसका इफेक्ट दिया हुआ है। 2019-20 के लिए अमाउंट रिसीव्ड की है 410 एंड 19-20 इज अ नेक्स्ट ईयर अमाउंट, नेक्स्ट ईयर की गिवन है। इट मीन्स इट इज अ प्री रिसीव्ड इनकम एंड प्री रिसीव्ड इनकम इज अ लायबिलिटी टू द कंपनी। तो ये जाएगा लायबिलिटी में। यहाँ पे कैपिटल फंड का स्पेस छोड़ के बाद में लिखना है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन received in advance, दैट इज ईयर यहाँ पे पुट कर देना। 19-20 के लिए अमाउंट रिसीव हुई है 410, आउटर कॉलम। नेक्स्ट, डोनेशन इनकम है 6,000, अमाउंट ऑफ डोनेशन बाय डोनेशन, अमाउंट है 6,000, नो मार्किंग। डोनेशन के ऊपर मार्किंग नहीं है। रिसिप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, नो मार्किंग 5,400। रिसिप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट फुल स्टेटमेंट लिख, फुल वर्ड लिख लेना आप लोग। अमाउंट है 5,400, 5,400। टू इंटरेस्ट 400, इंटरेस्ट इनकम है बाय इंटरेस्ट 400। एंट्रेंस फीस 6,200 बाय एंट्रेंस फीस, अमाउंट ऑफ एंट्रेंस फीस 6,200, एडजस्टमेंट है इनर कॉलम। नेक्स्ट, पेमेंट साइड सैलरीज, सैलरीज टू सैलरीज, सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट है। यस, आउटस्टैंडिंग सैलरी वॉज ₹1,200 गिवन, तो सैलरी के ऊपर मार्किंग है अमाउंट ऑफ ₹1,200 सैलरी, लेकिन सैलरी की अमाउंट है 6,000
मार्किंग है, इनर कॉलम में लिख लीजिए देन एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 2480 एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 2480. Next, sundry expenses 2. Sundry expenses. Amount of sundry expenses is 1300. Outer column, no marking. Electricity charges 1200. 2. Electricity charges. Amount 1200. 2. Next thing, rent. Amount of rent is 700. Investment 15,000. Investment is asset. Investment. Amount of investment is 15,000. 15,000. No adjustment. Outer column. Printing and stationery 800. Expense 2. Printing and stationery. Amount of printing and stationery 800 rupees. Postage expense 2. Postage. Amount of postage 3,200. 3,200. And fixed deposit and cash and bank balance is asset है, तो fixed deposit 3,900. fixed deposit. Amount 3,900. Cash in hand. Amount of cash in hand 830 and cash at bank amount 6,000. 6,830. 6,830. Next, कैश और बैंक बैलेंस पोस्टिंग हो गया है, रिसिप्ट एंड पेमेंट एंट्री पोस्टिंग कर दी है. अभी हम जाते हैं एडजस्टमेंट पे. देखिए, फर्स्ट एडजस्टमेंट इज गिवन. देयर आर 500 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹50 ईच. तो इस एंट्री से दिस एंट्री और एडजस्टमेंट एक्चुअली ये इंफॉर्मेशन है और इस इंफॉर्मेशन के पीछे एक हिडन एडजस्टमेंट है, उसे आपको फाइंड आउट करना है. देखिए क्या गिवन है. देयर आर 500 मेंबर्स. हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? टोटल members is equal to 500 and every member fees, subscription fees कितना पे कर रहा है? subscription fees each member is paying ₹50 each and therefore total subscription every year कितना होना चाहिए? total subscription received होना चाहिए is equal to 500 into 50 is equal to 25,000. लेकिन अभी देखिए एक्चुअल अमाउंट कितना सब्सक्रिप्शन का रिसीव किया इन द करंट ईयर? ओनली 18,000. सो रिसीव्ड in 1819 is 18,000, जिसे हम माइनस करेंगे तो बैलेंस अमाउंट आने का बाकी है. दिस अमाउंट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट. तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट हैज टू इफेक्ट. एक इफेक्ट जाएगा add to सब्सक्रिप्शन, या यहाँ पे लिख दिया ऐड करना है सब्सक्रिप्शन में. एंड सेकेंड इफेक्ट कितना अमाउंट आने का बाकी है, आने वाला है, रिसीवेबल है. सो सेकेंड इफेक्ट गोज टू एसेट साइड. तो ऐड करते हैं सब्सक्रिप्शन में. ऐड
outstanding amount 7,000 and total amount outer column 25,000. और आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट जाएगा एसेट साइड में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7,000. नेक्स्ट एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग सैलरी, सेम इफेक्ट, लेकिन एक सब्सक्रिप्शन इज अ इनकम एंड सैलरी इज अ एक्सपेंस. सो सैलरी का इफेक्ट ऐड ही होगा, लेकिन इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा लायबिलिटी में. ऐड आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, सैलरी आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज 1,200. सो अमाउंट होगी 7,200. लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,200. ठीक, चलिए नेक्स्ट थर्ड एडजस्टमेंट. यहाँ पे हमने एसेट्स के इफेक्ट, एसेट के पोस्टिंग किए हुए हैं. प्रोवाइड अप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर एट 5% एंड 10%. बिल्डिंग के ऊपर 5% एड डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगा, लेस फ्रॉम बिल्डिंग डेप्रिसिएशन. परसेंटेज है 5%, तो 5% मतलब 55,000, तो ये हो अमाउंट हो जाएगी 2,500. आउटर कॉलम 47,500. देन सेकेंड इफेक्ट जाएगा एक्सपेंडिचर साइड 2 डेप्रिसिएशन. और डेप्रिसिएशन दो है, एक बिल्डिंग का है और एक फर्नीचर. तो दोनों अकाउंट को हम लोग पहले लिख लेते हैं. बिल्डिंग का अमाउंट मिल रहा है 2,500 और फर्नीचर के ऊपर हमें 10% कैलकुलेट करना है. तो 10% मीन्स 1,500 लेस डेप्रिसिएशन 1,500. अमाउंट आउटर कॉलम में 13,500. लेस करना है तो ब्रैकेट शो करो. फर्नीचर की अमाउंट 1,500. 5 5 10 0 0 0 2 1 3 4 4,000. Amount of total depreciation is 4,000. Next adjustment 50% entrance fees is to be capitalized. 50% entrance fees को capitalize करना. Entrance fees rupees 6,200 less capitalized 50% हो जाएगी अमाउंट 3,100. आउटर कॉलम में 3,100 और जो अमाउंट यहां से हम डिडक्ट कर रहे हैं वो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगी. ऐड एंट्रेंस फीस. अमाउंट ऑफ एंट्रेंस फीस इज 3,100. नाउ interest on investment at 5% per annum has accrued for 6 months. 6 months का यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे वर्किंग नोट करते हैं. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 15,000. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 15,000 into 5 divided by 100 into 15,000 into 5 और 6 months के लिए accrued है. 6 divided by 12 0 0 0 0. 6 ones are 6, 2s are 2, 1s are 2, 7s are 14, 7 5s are 5, 5s are 25, 2 5 7s are 35, 36, 37. तो 375 amount is इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट विच इज अक्रूड, मतलब आने का बाकी है, आउटस्टैंडिंग है और आउटस्टैंडिंग इनकम है. एक तो पहले देखिए इंटरेस्ट इसमें ऐड हो जाएगा, या आउटर में नहीं, एडजस्टमेंट थी इसके ऊपर. 15,000 ऐड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 375 अमाउंट आउटर में जाएगी. 15,000
375 and interest on investment is income by interest on investment. 375 एडजस्टमेंट हो गए. कैपिटल फंड 70,000 1 अप्रैल 2018 जिसे हमने पहले पोस्टिंग किया है. चलिए अभी टोटल करते हैं. सारे एंट्रीज हमने किए. पहले हम फाइंड करेंगे सरप्लस है या डेफिशिएट है. 25,000, 6,000, 5,400, 400, 375, 3,100. तो टोटल अमाउंट हमें मिल जाएगी यहाँ पे 40,275. 40,275. टोटल अमाउंट को माइनस करके अमाउंट मिल जाएगी हमें 19,395 and this amount is a 2 surplus. और इसे क्या लिखेंगे? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. excess of income over expenditure. Amount is 19,395. जो भी अमाउंट हमें सरप्लस मिली है उसे हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल फंड में. एड सरप्लस अमाउंट है 19,395 और अभी तीनों अमाउंट को ऐड करके आउटर कॉलम में लेते हैं. 70,000 प्लस 3,100 प्लस 19,395. 92,495. लायबिलिटी साइड की टोटल करते हैं. प्लस 410 प्लस 1,200 94,105. एसेट साइड चेक करते हैं कितना आ रहा है. 47,500 प्लस 13,500 प्लस 15,375 प्लस 3,900 प्लस 830 प्लस 6830. यहाँ पे अंडरलाइन कर दीजिए. ये टोटल है 6830 प्लस 7,000 94,935. समथिंग इज मिसिंग. 47,500 प्लस 13,500 प्लस 15,375 प्लस 3,900 प्लस 6830 प्लस 7,000. Yes, right. 94,105. This is total. और यहाँ पे हमारा सम कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे. राइट डाउन. सरप्लस को ट्रांसफर करिए कैपिटल फंड में और बैलेंस शीट टैली हो गई 94,105. राइट डाउन.